पुराने ज़माने की तो बात ही अलग है। कहते हैं कि पुराने ज़माने में मिट्टी के गुल्लक में पैसे बचाने से पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या हो वो जल्दी ही ठीक हो जाती है। मिट्टी का गुल्लक कहते हैं कि बहुत ही शुभ होता है। अगर घर में हम मिट्टी का गुल्लक लेके आ जाए और धीरे-धीरे करके उसमें पैसे बचत करने लग जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन उस ज़माने में तो छोटे-छोटे सिक्के हुआ करते थे, जैसे कि 50 पैसा, 25 पैसा, कई तरह के सिक्के हुआ करते थे। लेकिन आज के ज़माने में तो सिक्के की कीमत बढ़ चुकी है। पहले के ज़माने में जहाँ 25 पैसा, 50 पैसे का सिक्का हुआ करता था, लेकिन आज के ज़माने में 10 रुपए का सिक्का भी आने लग गया है। तो जैसे कि पुराने ज़माने में ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था, लेकिन आज तो रंगीन ज़माना आ गया है ना, तो रंगीन ज़माने में भी हम पैसों की बचत कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गए हैं 10 रुपए के कॉइन के सिक्के। जो ये 10 रुपए का कॉइन है, इसको अगर आप बचाएंगे तो धीरे धीरे करके आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। तो दोस्तों, 10 रुपए की बचत करना शुरू आज से कर दीजिए, क्योंकि ये 10 रुपए का पैसा अगर आपने बचाना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आपको कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि 10 रुपए का सिक्का अगर हम अपने गुल्लक में जमा कर दें तो ये धीरे धीरे करके हमारी सारी परेशानी को दूर कर देगा और धीरे धीरे करके आपके छोटे छोटे पैसों की बचत भी होती रहेगी। जैसा कि आप हर दिन एक 10 रुपये भी बचाते रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। जैसे कि मार्च का महीना अब ये जाने ही वाला है, अब अप्रैल आने वाला है, तो अप्रैल से ही अगर आपने मिट्टी के गुल्लक में शुरुआत कर दी पैसे बचाने की, उसके बाद धीरे धीरे करके आपके जितने भी पैसों की कमी होती है, जो धीरे धीरे आपको लगता था कि पैसे मेरे बचते नहीं हैं, पैसों में बरकत नहीं आती, तो आपके घर में बरकत भी आने लग जाएगी। बस आपने क्या करना है, कॉइन सेविंग करनी है और कॉइन सेविंग करते करते आपने अपने थोड़े थोड़े पैसों को बचाते रहना है, जैसा कि मैं गुल्लक में पैसे बचा रही हूँ। अगर आप इस मार्च के बाद अप्रैल से अगर पैसों की बचत करना शुरू कर रहे हैं तो आज 1 तारीख से शुरुआत करिए। जैसे कि आज 29 मार्च है तो हमें 1 तारीख से शुरुआत कर लेनी चाहिए। 1 तारीख से अगर आप एक मिट्टी का गुल्लक लेके आके उसमें थोड़े थोड़े कॉइन सेविंग करेंगे, फिर एक महीने का पूरा टारगेट बना ले कि आपने इसमें जब भी कॉइन आपके बचते हैं वो कॉइन आपने गुल्लक में जमा करना है। फिर एक धीरे धीरे करके आपकी एक आदत सी हो जाएगी और आपको मिट्टी का जो गुल्लक आप जो लेके आओगे या कोई भी गुल्लक आपकी मर्जी है, आपने बस कॉइन सेविंग करनी है। या तो आप एक मिट्टी का गुल्लक लेके आइए या तो फिर कोई भी आपको जैसा सही लगता है, जिस तरीके से भी आप जिस पे पैसे जमा करना चाहते हैं, आप एक डब्बे में भी जमा कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप कितना जमा करना चाहते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपये, आपकी मर्जी है, क्योंकि आपके पास जितना कॉइन बचता है आप उतना ही तो पैसा जमा करेंगे। इसमें कोई टारगेट नहीं है, ना मैं आपको कोई चैलेंज दे रही हूँ कि आपने कोई चैलेंज करना है कि इस महीने आपने इतने पैसे जोड़ने हैं। बस आपने यह देखना है कि जब भी आपके पास पर्स में या आपकी जेब में जब भी आपके पास कॉइन आएंगे तो आपने गुल्लक में जमा करते रहना है। आपने अपने पास कॉइन रखे, लेकिन उतने रखे जितने आपको लगता है कि इतनी ज़रूरत थी, ठीक है। लेकिन ज़्यादा कॉइन है आपके पास तो आप एक गुल्लक में जमा करते रहिए। फिर आप देखिए कि आपके पास कितना पैसा जुड़ता रहता है। फिर एक टारगेट बनाइए कि फिर धीरे धीरे करके आप ये देखिए कि आपका गुल्लक में कितने पैसे कितने महीने में जुड़ रहे हैं। क्या ये 1 महीना लग रहा है, 2 महीना लग रहा है, 3 महीना लग रहा है। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको मालूम होगा कि आप कैसी सेविंग कर रहे हैं। फिर इसके साथ ही साथ जैसे कि 10 रुपये का कॉइन है तो आप कॉइन सेविंग कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 रुपये का नोट है तो 10 रुपये का नोट भी आप गुल्लक में रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ कि आप कॉइन सेविंग ही करें, जैसे कि आपको सही लगता है। अगर आपके पास इतना बजट है कि आप इसमें 10 रुपये का कॉइन और 10 रुपये का नोट या 20 रुपये का कॉइन भी आता है, जो उसको भी आप अगर गुल्लक में जमा करते रहेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर आपके पास 50 का नोट भी है तो वो भी आप गुल्लक में डालते रहिए। फिर देखिए धीरे धीरे करके एक तो पैसों की जो घर में जो बरकत रुक जाती है ना, कि पैसों में बरकत नहीं होती, वो भी धीरे धीरे करके आपके घर से वो ठीक होने लग जाएगी, क्योंकि आप अपना बूंद बूंद पैसा बचा रहे हैं।
और जिस पैसे को आप बचाएंगे, जिस पैसे को आप गुल्लक को रखेंगे, उसको हमेशा एक ऐसी जगह पे रखें जो बहुत ही साफ़ सुथरी हो, बार बार आपके उसमें हाथ नहीं लगते हो। और कभी भी अपने गुल्लक को ना जूठे हाथों से बिल्कुल ना पकड़ें, क्योंकि देखिए इसमें पैसा होता है, आपका मेहनत का पैसा होता है और आपका गुल्लक होता है। आप इसे साफ़ सुथरे जगह पे रखें, बिल्कुल गंदे हाथों से इसको ना छुए, हाथ धो के छुए। इस तरीके से आप अपने पैसों को धीरे धीरे करके जमा करते रहें। और ये जो गुल्लक आप जहाँ भी रखें, इसको साफ़ सुथरी जगह में रखें। फिर देखिए आपके पास पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी और पैसे आपके घर में हमेशा रहेंगे। बस आपने यही करना है, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना है और इसको जमा करते रहना है। फिर देखिए आपके पास पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी। अब ये अप्रैल से आप शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि अप्रैल से 1 तारीख से अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपको यही मालूम रहेगा कि इस तारीख से मैं ये गुल्लक लेके आया था और मैंने पैसों की सेविंग कर ली। दोस्तों ये गुल्लक मैं दिवाली के टाइम पर लेके आई थी और मैंने इसकी वीडियो बनाई थी धनतेरस वाले दिन ही, और धनतेरस में मैं गुल्लक को लेके आई थी। लेकिन ये अभी तक गुल्लक नहीं भरा हुआ है, आप ये खुद सोच लीजिए। मुझे भी इतने महीने हो गए हैं और ये गुल्लक में पैसे अभी जमा नहीं हुए हैं और ये गुल्लक मैंने अभी तोड़ा भी नहीं है। पहले ये गुल्लक का कलर कुछ और था, मैंने इसमें डोरेमोन का कलर कर दिया। अब हम अपने ही सैलरी के पैसों को बचाकर, अपने घर के खर्चों को बचाकर और बचत के पैसों को बचाकर अगर हम अपने गुल्लक में पैसा जमा करेंगे तो हमको करीबन 6 महीना या 1 साल या 2 साल तो हमको लग ही जाएगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरने में थोड़ा समय तो लगता ही है। लेकिन हाँ, आपका जो पैसे की बचत है वो होगी ज़रूर। थोड़ा समय लगेगा लेकिन कोई बात नहीं। एक आम का पेड़ को होने में भी साल लग जाता है। पहले बीज उगता है, फिर छोटा सा पौधा बनता है और जब तक हम उसकी केयर करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, फिर वो एक पेड़ बनेगा, फिर उसके बाद वो फल देगा। तो समय तो लगता ही है ना। अब जो गुल्लक हम लेके आए हैं, इसमें हम एकदम से पैसे जमा तो नहीं कर सकते, समय लगता है। बूंद बूंद पैसा हम इसमें बचाएंगे। अपने रोज़ का खर्चों का पैसा जो भी हमको हमारे पास आता है, बचता है, पर्स में बचता है, तो हम इस गुल्लक में डालते रहेंगे, तभी तो ये गुल्लक में पैसा जमा होगा। नहीं तो फिर कैसे जमा होगा बताइए आप। ऐसे कैसे बचत कर सकते हैं? अपने घर की बचत से ही तो हम सेविंग कर सकते हैं। महिलाएं कैसे कर सकती है पैसों की सेविंग? ऐसे ही कर सकती है। आप रोज़ मार्केट जाती है, सामान लेके आती है, आपके पास जो भी पैसा बचता है, कॉइन भी 10 रुपये 50 रुपये जो भी है, आप अपने गुल्लक में जमा करते रहिए। थोड़ा थोड़ा ही करते बस बचाते रहिए। फिर देखिए एक दिन आपके पास एक अच्छा अमाउंट बन जाएगा। थोड़ी थोड़ी सेविंग होती रहेगी और ये घर की छोटी छोटी सेविंग है और ये सेविंग करना हमारे लिए कोई बुरा नहीं है। एक आदत सी बन जाती है और फिर धीरे धीरे करके ये आदत हमारे को एक ऊंचाई की तरफ लेके जाती है, ताकि हम आगे जाके और मेहनत कर सके। आज थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद पैसा बचाया है, कल को यही बचत हमारे बैंक में भी होने लग जाएगी, फिर हम अपने अकाउंट में सेविंग भी करने लग जाएंगे। आज थोड़ा बचाएंगे तभी तो कल जो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा। जब आज ही हम थोड़ा नहीं बचाएंगे तो हम ज़्यादा की उम्मीद क्या कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फैमिली ब्लॉग चैनल है मेरा। आज के लिए इतना ही। अगली नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।